सो आज बिटकॉइन के चार्ट्स को एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगी या फिर यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स होगी या फिर प्राइस ट्रैप करेगी। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, तो कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो है। सो यहाँ पर इस चार्ट को देखो, तो चार्ट को देखकर आपको क्या फील हो रहा है, मतलब आप चार्ट के स्ट्रक्चर्स को पहले देखिए कि आप पहले इसमें ये आइडेंटिफाई कीजिए ट्रेंड अप है या डाउन है। यहाँ से आपको दिख रही होगी बिटकॉइन के अंदर में कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ गई है, उसके बाद प्राइस यहाँ से क्या कर रही है, यहाँ पे देखिए प्राइस उसके बाद कंटिन्यू अपर साइड की तरफ जा रही है, हमें दिख रही है एक ट्रेंड अपर साइड की तरफ। तो यहाँ पर और एक चीज मैं बता देता हूँ, मार्केट ने स्टॉप प्लस हंट किया, इसको टैप किया, इस डिमांड जोन को, प्राइस ऊपर की तरफ गई है। फिर यहाँ पर स्टॉप प्लस हंटिंग हुई, प्राइस इस डिमांड जोन को टैप किया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इस रेड कैंडल के लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यानी कि इसके स्टॉप प्लस को हंट किया, फिर यहाँ पर इस डिमांड जोन को, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल के लो, यहाँ पे देखिए लो को लिक्विडिटी को ले लिया है, लेने के बाद इसको टैप किया इस डिमांड जोन को, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर साइड की तरफ चली गई। तो ये जो मॉड्यूल है, क्या चीज है, ये जो स्ट्रेटेजी है, जनरली तौर पे ये स्ट्रेटेजी इस वीडियो इसी चैनल के ऊपर आने वाली है बहुत जल्द। सो मैं ये सारी चीजों को रिमूव कर देता हूँ पहले। सो अगर बिटकॉइन को इस टॉप से अगर मैं मेजर करूँ तो कितने पॉइंट के डाउन साइड की तरफ फॉल हो सकती है, मूव हो सकती है, तकरीबन 65,000 पॉइंट की मूव दी है क्रिप्टो 135 दिन का, मतलब एक साल से कम होता है 135 दिन में। और अपर साइड में कितने पॉइंट का मूव दिए हैं, लगभग 22,200, मतलब मान सकते हैं 22,000, 250 के बीच में, मतलब इतना पॉइंट का मूव दी है। और वो भी एक कहने का सिंपल मतलब है भाई, स्पेस है अभी प्राइस ऊपर जाने का, बिटकॉइन के अंदर में स्पेस अभी है कि प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रैप भी कर सकता है मार्केट। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या कर रही है, नीचे गई लोअर लो, प्राइस यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, एक स्विंग लो लगाई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर इसी तरह करके यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर प्राइस यहाँ से क्या किया, ऊपर अप साइड की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक स्विंग लो लगाई है, इस स्विंग लो को रिस्पेक्ट किया है, देन प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये ऊपर और कितना जाएगी मार्केट, यहाँ से फिर उसी तरह करेगी, फिर स्विंग लो लगाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, और देन ये इस लेवल तक टच करेगा, यानी कि 90,700 तक प्राइस पर तक जाएगी। और अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है 90,765 को, तो नेक्स्ट मूव होगा नेक्स्ट टारगेट हो सकती है बिटकॉइन के अंदर में 97,955, यहाँ तक प्राइस टैप करेगा, लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, क्योंकि अभी स्पेस है। अगर इसको भी निकाल देता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगी कि बिटकॉइन यहाँ 1 लाख तक जाएगी, 1,25,690 तक टेस्ट करेगी, टच करेगी इस लेवल को। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ देखो कि प्राइस ऐसे स्विंग लो लगाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, देखो, और अपने हर स्विंग को क्या कर रही है मार्केट, रिस्पेक्ट कर रही है, इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर रही है, इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर रही है, इस स्विंग को रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मार्केट इस स्विंग को टैप कर देता है, प्राइस जैसे ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आ करके इसकी लिक्विडिटी को अगर ग्रैब किया और एक स्विंग हाई बनाया, देन प्राइस और नीचे की तरफ आएगी, और ये सीधा आ सकती है तकरीबन यहाँ, मतलब 64,646 पे आ सकती है। अगर ये ऐसा कंडीशंस क्रिएट करती है, या फिर प्राइस आपको ट्रैप करता हुआ नजर आएगा, कैसे, प्राइस ऐसे नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ जाएगी, इस तरफ बनाएगी, फिर सडनली ऊपर साइड की तरफ जाएगी, और मैं जो लेवल बताया था यहाँ पे, इस लेवल तक मार्केट क्या करेगी, टेस्ट करेगी। ये कंडीशंस टर्म्स होती है प्राइस। अगर बोलूंगा आपसे कि अभी आपको क्या करना है, आपको बाय करनी है या फिर सेल करनी है, जैसे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ से बाय करनी है या फिर यहाँ से सेल करनी है, ये बताइए। अगर भाई देखो एक चीज समझो कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ गई है, मतलब एक स्विंग लो लगाई हुई है, इस स्विंग लो लगाने के बाद प्राइस ऊपर साइड की तरफ जा रही है, और यहाँ पर जितनी भी कैंडल, 1 2 3 कैंडल बनी है, कोई भी कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया यहाँ पर। अभी मार्केट लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी मार्केट बुलिश है, ट्रेड आपको डाउन साइड की तरफ नहीं लेनी है। आप डाउन साइड की तरफ लेंगे तो ट्रैप होंगे, तो आपको ट्रेड कैसे लेनी, ट्रेड आपको अपर साइड की तरफ, बुलिश आपका टारगेट होना चाहिए अपर साइड की तरफ। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर लिक्विडिटी, मतलब बायर्स के स्टॉप लॉस हंट किया, इस जोन को, इसी जोन को टैप किया मार्केट ने, देखो इस एरिया को टैप करने के बाद प्राइस बूम अपर साइड की तरफ गई है। तो सारी चीजें आएगी इस चैनल के ऊपर। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा, प्लीज इस चैनल को आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।